नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। हम में से अधिकतर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनको जीवन आसान नहीं दिखता है और ये प्रॉब्लम 100 में से 80% लोगों की है कि उनको जीवन आसान नहीं दिखाई पड़ता है। उनको लगता है जो हम जीवन जी रहे हैं ये जोखिमों से भरा हुआ है। ऐसा यहाँ पे केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अन्य देशों में भी यही शिकायत है कि उनको जीवन आसान नहीं दिखता है और ये जीवन जो उनको जोखिमों से भरा हुआ दिखता है। देखिए, जीवन हम दो तरह से जीते हैं। एक वो पार्ट है जो हम अपने घर में जीते हैं और दूसरा वो पार्ट है जो हम घर से बाहर जीते हैं। तो घर से बाहर जो जीने वाला पार्ट है उसमें या तो हमने कोई अपनी सर्विस फिक्स करी होती है या अपना बिजनेस का सेटअप लगा के रखा होता है या टीचिंग वगैरह अदर जॉब्स कर रहे होते हैं। हालांकि हम जॉब कुछ भी कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमने उसके लिए एक फिक्स टाइम बनाया होता है कि इस समय हमको जाना है और इस समय आना है। खैर, सर्विस में तो फिक्स टाइम होता ही है, जॉब के लिए भी हमको, बिजनेस के लिए भी हमको फिक्स्ड करना होता है टाइम। तो होता क्या है कि जब हम निकलते हैं, घर से बाहर निकले, तो या तो हम अपने वाहन पे होते हैं या हमने अपने लिए जाने की व्यवस्था कर ली होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब रेलवे क्रॉसिंग आती है या चौराहे पे हमें सिग्नल मिलता है रुकने का, तो उसमें क्या होता है कि हमें काफ़ी देर तक वहाँ वेट करना पड़ता है। अगर चौराहे पे हमको सिग्नल मिल गया, रेड सिग्नल, और उससे क्या होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है और जब सिग्नल खुलता है तो एक साथ पूरी ट्रैफिक उमड़ पड़ती है जाने के लिए। तो उस समय भी हमको अपनी जो चाल होती है वो धीमी करनी पड़ती है, चाहे हम 2 व्हीलर पे हों, चाहे 4 व्हीलर पे हों, किसी पर भी हों, चाहे अपनी व्हीकल हो, चाहे हमने दूसरे की व्हीकल से इंतज़ाम किया हो अपना जाने आने का। तो वो फ़र्क पड़ता है कि जब हम चौराहे पे होते हैं, एकदम से ट्रैफिक होती है और एकदम से जब खुलती है तो हमको अपनी चाल धीमी करनी पड़ती है और टाइम हम अपना वैसे ही फिक्स रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने कार्यालय, अपने ऑफिस देरी से पहुंचते हैं, 5-10 मिनट देर हो जाती है। अब उस पे जो आपके हेड होते हैं वो कहते हैं कि ये 1 घंटे का काम था, अब तुम कितने बजे आके पहुंच रहे हो, 9:30 हो गया और 9 के से और 10 के बीच में ये काम करना था और ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी। सिर्फ तुम्हारे पास 30 मिनट बचे हैं। अब इस 30 मिनट में तुम 1 आवर का काम कैसे कंप्लीट करोगे? वो 30 मिनट्स तो तुमने गंवा दिए। अब आपने बहुत सी दलीलें दी कि देखिए ट्रैफिक जाम हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तेज़ नहीं हो पाई गाड़ी। तो टाइम तो आपके लिए जो फिक्स किया गया था वो तो फिक्स था ही, उसमें तो कोई कटौती कर नहीं सकते थे हेड आपके। और टाइम की बात यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे आती है कि वो रिपोर्ट उसी समय सबमिट करना था, 10 बजे के बाद सबमिट करना था और उसके लिए भी फिक्स टाइम था कि 10 to 11 ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी। लेकिन आप पहुँचे 9:30 पे। अब 9:30 पे पहुँचने पे आप 1 आवर का काम कैसे कंप्लीट करेंगे 30 मिनट में? बॉस आपके गुस्सा हो गए, उन्होंने आपका वो वर्क छीन लिया जिसमें आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता था, प्रॉफिट होती थी आपको, आपकी सैलरी में थोड़ा सा ऐड होता था। वो काम छिन गया। अब आपकी क्या बची? सिर्फ सैलरी बची। आपने लाख मिन्नतें करी अपने हेड से कि नहीं ऐसा मत करिए मेरे साथ, मेरी अच्छी खासी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं और साथ में मेरे पेरेंट्स भी हैं जिनका मुझे खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन
आपके हेड का क्या जवाब होगा कि देखिए, सिर्फ आप ही मेरे लिए समस्या नहीं है, आप जैसे इस ऑफिस में और भी लोग हैं, उनकी भी फैमिली है। हुँ? अगर वो अच्छे से समय पे आ रहे हैं और मेरा ये काम निपट जाता है, तो फिर मैं आपका काम उनको दे सकता हूँ, इसमें मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। ये तो एक अलग बात हुई इमोशनली वाली। और दूसरा, इस रिपोर्ट के लिए जो टाइम फिक्स किया गया था कि 10 टू 11 में ये सबमिट होना है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो मुझसे हेड जो हैं, वो इस बात को जानेंगे ना। तो सिर्फ आपके लिए पूरे जो मैनेजमेंट है उसको तो नहीं हिलाया जा सकता है। तो इस जगह पे आप भी बिल्कुल आंसरलेस हो जाएंगे कि इस पे कोई दलील नहीं दी जा सकती है। तो ये तब उस जगह पे आपको महसूस होगा, बहुत मायूसी होगी, लगेगा ये जीवन बहुत ही कठिन है, कुछ भी यहाँ आसान नहीं है। ना मैं ट्रैफिक जब मैं चौराहे पे रुकता हूँ उस समय ट्रैफिक पे जो जाम होता है उसको मैं कम नहीं कर सकती हूँ। और अगर मैं ऑफिस लेट पहुँच रही हूँ तो ऑफिस के मैनेजमेंट पे भी मैं कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता हूँ या सकती हूँ। उस समय आपको लगता है कि बहुत आसान नहीं है ये जीवन, बहुत कठिनाइयों से भरा है। अब आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे नहीं, मैं सिग्नल तोड़ के जाऊंगा, ट्रेन आ रही है, उसके अगर ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है और आपके पास 3 मिनट बचा है तो आप रिस्क लेने लग जाओगे। तो ये जोखिमों से भरा काम हो गया है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत बड़े नुकसान में फंस सकते हो, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड आपको पता ही है। भले वो सिग्नल के पास थोड़ी सी स्पीड कम कर देते हैं ट्रेन में, लेकिन उसकी स्पीड इतनी अधिक होती है कि अगर सिर्फ 5 मिनट आपके पास है तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो क्रॉस करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो कि आप पे डिपेंड है पूरी तरह से, पूरे घर का खर्च आप चला रहे हैं, तो आप सबको बेसहारा छोड़ के चले जाएंगे। हम्म अगर आपने जोखिम ले लिया तो इस जगह पे आप जोखिम भी नहीं ले सकते हो, और ऑफिस में आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो भी जा रही है। उस जगह पे आप सोचने लगोगे ये जीवन आसान नहीं है और ये जोखिमों से भर गया है ये जीवन मेरा। तो इस पॉइंट पे स्मार्टली वर्क करना है आपको। देखिए, पहली बात तो आपको जोखिम नहीं उठाना है, आपको रिस्क नहीं लेना है कि आप ये सोचें कि हम बिल्कुल टाइम से अपने ऑफिस पहुँचें और जो भी कार्य है उसको समय से निपटाएं। तो अगर आप जाते समय रोज़ आपको क्रॉसिंग मिलेगी, क्योंकि वही आपका रास्ता है आने जाने का, तो क्रॉसिंग आपको रोज़ मिलेगी, ट्रेन उसी टाइम पे आएगी, थोड़ा 5 10 मिनट आगे पीछे हो सकती है। हम्म तो वो तो और भी खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि आपको ट्रेन का टाइम भी फिक्स नहीं मिलता है, लेकिन उस क्रॉसिंग के समय आपको रुकना पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि क्रॉसिंग हमेशा क्या होती है कि 10 मिनट पहले से बंद कर दी जाती है। और वो 5 10 मिनट का अंतर पे अगर आप ये सोचेंगे अभी 5 मिनट है 6 मिनट है तो आप क्रॉस करने लगेंगे, तो आप जोखिम ले सकते हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना है आपको। देखिए, ऑफिस में आपका अगर एडिशनल वर्क है आपके ऊपर जिससे आपको प्रॉफिट हो रही है, वो एक बार आप छोड़ सकते हो कि चलो भाई कम में गुजारा हम कर लेंगे अपने घर का। अपने सदस्य को समझाएंगे, घर के पेरेंट्स भी समझेंगे इस बात को कि हाँ इस तरह से है। तो घर के लोग, अगर आप घर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि देखिए लिमिटेड खर्च करिए, इस तरह की परेशानी होती है, एडिशनल वर्क लेने से मुझे ऑफिस भी जल्दी पहुंचना पड़ता है और उसके लिए हमको रेलवे क्रॉसिंग पास करनी होती है, चौराहे 2 3 पड़ जाते हैं, उस पर दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम होता है।
अगर इस तरह की बातें बताएंगे कि मित व्ययता से घर को चलाया जाए, अपनी आप वाइफ से कहेंगे, तो वो भी इस बात को समझेंगी। बच्चों से तो ये कहने वाली बात नहीं है, अपनी वाइफ से डिस्कस करिए। पेरेंट्स तो आपको वैसे ही पता रहता है, उनको उनसे कोई डिस्कस वाली बात नहीं हो, उनके कोई एडिशनल खर्च भी नहीं होते हैं। तो वाइफ से आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि तो वो मैनेज करेंगी ना, बच्चों की अगर एक्स्ट्रा मांगे हैं तो वो मैनेज करेंगी, उनको समझाएंगी, कैसे भी करके उनको बहलाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ से डिस्कस नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वाइफ से डिस्कस करिए, बताइए कि रास्ते में कितनी परेशानियां आती हैं, तो सिर्फ आपको मेरी जो तनख्वाह होती है उसी पे घर का खर्च चलाना है, ना मैं एडिशनल वर्क कर पाऊँगा और ना मैं इस तरह का जोखिम उठा पाऊँगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है ज़िंदगी। खुल के बात करिए लोगों से, खुल के बात अपनी बताइए, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखिए। ऑफिस में आप अपने हेड के सामने प्रॉब्लम नहीं रखिए, हेड कुछ नहीं कर सकते आपके, क्योंकि उनके ऊपर भी और भी हेड होते हैं। हाँ, तो वो मैनेजमेंट आप नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे वर्क कहाँ करना है? अपने घर पे अपनी वाइफ से कहिए। अपने बच्चों को आप भी समझा सकते हैं, आपकी बातें बल्कि वो और अच्छे से समझेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो डिफ़िकल्ट आपका जीवन बना हुआ है उसको आप इजी कर सकते हैं और जोखिमों से बच सकते हैं। देखिए, अब बात आती है घर के अंदर के कामों की, तो वो अक्सर फीमेल्स ही करती हैं ज़्यादा, तो मैं फीमेल्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ। होता क्या है कि आप सपोज़ आपकी नई नई शादी हुई, आप आई उस घर में आपकी जो मदर इन लॉ थी वो करती थी सारा काम, उन्होंने कोई मेड वगैरह नहीं लगाई हुई है, और आप भी अपने घर से बहुत निपुण होके आई हैं, बहुत आपको भी अच्छा काम धाम आता है करना। तो आपको भी लगता है कि जैसे अभी तक चल रहा था, जिस तरह मेरी मदर इन लॉ सब काम कर लेती थी, मैं भी कर लूँगी, क्योंकि आप भी परफेक्ट थी काम में, घर के कामों में। तो आपने कोई भी मेड नहीं लगाई, ना आपने साफ सफाई के लिए, ना आपने कपड़े की धुलाई के लिए, किसी तरह का कोई खाना तो अक्सर लेडीज बना ही लेती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि जब एक बच्चा आ जाता है छोटा घर में, आपका बेटा या बेटी आ गई, बेबी आ गया आपका, तो आप क्या होता है फिर उस पर बहुत डिपेंड, उसका बहुत सारा काम होता है, आप क्योंकि पूरा उसका काम डिपेंड होता है आपके ऊपर। तो आपको सब काम उसका करना पड़ता है, टाइम टाइम से उसके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। दिन भर में कितने वो कपड़े गीले करते हैं बच्चे। तो इस स्टेज पे अगर आप लगता है कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं घर का भी कर लूँगी, मैं बच्चे का भी कर लूँगी, और अपनी धुन में आप लगी लगी काम करती रहती हैं, फिर आप बीमार पड़ जाती हैं। अब बीमार हो गई तो इतने छोटे बच्चों को आप फीडिंग भी कराती हैं, तो उसको भी बीमार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में क्या करेंगी? आपने गलती करी ना। देखिए, आपने यहाँ पे बेवकूफ़ी से काम लिया। आप कोई जगह मानते हैं कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही सुपर फास्ट हो, लेकिन थोड़ा आपको चतुराई से यहाँ काम लेना चाहिए था। आपको एक साफ सफाई, कम से कम साफ सफाई के लिए मेड जरूर लगानी चाहिए थी। कपड़े की धुलाई, चलिए मान लीजिए वॉशिंग मशीन है आपके पास, आपने कर लिया, लेकिन जो साफ सफाई है उसमें पूरे समय गीला हाथ रखना पड़ता है, तो उससे बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आपने नहीं माना, आपने क्या किया, सब काम अपने से करती गई। बर्तन धोने के समय भी कितना गीला रहता है हाथ वगैरह, पूरे समय आपके हाथ गीले रहते हैं, आपके अंदर खुद ठंड बनी रहती, तो वो ठंड क्या होती है, आपसे बच्चे को पहुंच गई। आप बीमार हुई, बच्चा भी आपका बीमार हो गया। आप तो थोड़ा बहुत दवा खा के ठीक भी हो गई, लेकिन बच्चे, इतने छोटे से बच्चे में अगर ठंड पहुंच गई तो वो निमोनिया का रूप ले लेती है।
फिर उसका इलाज भी लंबा चलता है, फिर बच्चे की उसी समय बच्चे की ग्रोथ का टाइम होता है और उसकी सेहत ही नहीं बन पाती है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ उसकी जो एक तरह से 100% चलनी चाहिए वो 50% पे आके रुक जाती है। तो ऐसी बुद्धिमानी मत करिएगा। अगर आपका बेबी आ गया है तो आप घर के काम धाम को किसी और से करा सकती हैं। भाई आपके हस्बैंड है, पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अगर आप ये बुद्धिमानी से घर का खर्च नहीं चलाएंगी तो बेकार है फिर आपके लिए ये पैसा रुपए किस काम का। बीमार आप पड़ गई तो आप पहनने ओढ़ने में पैसा भी नहीं खर्च कर सकती हैं। तो उस खर्च को मान लीजिए बहुत कम कमा रहे हैं तो आप इन सब कामों के लिए लगाइए मेड को, और अपने पहनने ओढ़ने घूमने फिरने आदि पर कम कर दीजिए, क्योंकि अब आपका बेबी भी आ गया है, उस पर भी आपको ध्यान देना है, उसकी देख रेख के लिए भी। इससे आप अपने को फ्री रखेंगी पूरे समय, और जब जब उसको ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की आप फटाफट उठेंगी और उसका काम कर देंगी। ऐसे बेबी आपका रो रहा है कमरे में, आप इधर बर्तन धो रही हैं, या इधर आप कपड़े धो रही हैं, या इधर आप झाड़ू लगा रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन मत रखिए। जब बीमार पड़ गई अब उस समय आपने सोचा कि ये ज़िंदगी तो बहुत बेकार है, जीना आसान ही नहीं हो रहा है। आसान कैसे होगा? आप स्मार्टली वर्क नहीं कर रही हैं, आपके पति उधर अलग परेशान हैं कि देखो मैं इतना कमा धमा रहा हूँ लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं हो रही है, बच्चा मेरा बढ़ नहीं रहा, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, बीवी बीमार पड़ी हुई है, बच्चा अलग अक्सर बीमार हो जाता है। तो फिर ऐसा घर में ऐसा रुपए पैसा आना भी बेवकूफ़ी हो जाता है। आप अपने घर के कामों के लिए मेड लगाइए। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप भले खुद का काम शुरू कर सकती हैं जैसे आप पहले करती थी, लेकिन जब तक आपका बच्चा छोटा है 5 साल के नीचे का है तब तक आप मेड को लगा के रखिए और उसकी देखभाल के लिए आप फ्री रहिए। कब उसको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है बच्चे को, रात में 2 बजे उठ गया 3 बजे उठ गया, उस समय आपकी नींद भी टूटती है। तो दिन में अगर आपको आराम की, बच्चा सोया तो आप भी सो जाइए। ऐसे आपके पास क्या होगा कि बच्चा सोया, अब आपके पास और जो काम है वो निपटाने हैं, घर में सफाई करनी, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने। तो आप यही सोचती हैं बच्चा सोएगा तब हम ये काम करेंगे। आपने नींद नहीं ली, बच्चा आपको रात में 2 से 3 बजे जगाया है, 1-1.5 घंटा उसमें निकल गए, आपकी नींद तो पूरी नहीं हुई। और दिन में जब बच्चा सोया तब आपके पास काम था, तो आप बीमार पड़ेंगी। फिर आप सोचेंगी ये जीवन तो उलझनों से भरा पड़ा है, ये जीवन आसान नहीं है। उस समय क्या होगा, नींद में आप काम करेंगी, कभी चाकू से आप सब्जी काटनी, अपने हाथ उंगली काट ली आपने, कभी दूध चढ़ा के आई, दूध गिर गया गैस पे लापरवाही से। तो ये सब टेंशन बन जाती है अगर नींद नहीं पूरी होती है। अगर आपने मेड लगाई है तो अपने टाइम पे आएगी, काम कर जाएगी, और जब बच्चा सोया तो आप भी थोड़ी देर नींद ले लेंगी दिन के समय, आप भी रिफ्रेश हो जाएंगी उसके साथ, उसके काम में आपको आपका मन भी लगेगा। समझ रही हैं ये बात मेरी? तो बिल्कुल आप जब बेबी आ जाए तो उसको आप बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़िए और थोड़ा स्मार्टली वर्क करिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इन सुझावों से अगर आपको थोड़ी सी भी तसल्ली मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। So thank you watching friends.